हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम सेट 5 देखने वाले हैं, हिंदी पेपर का मॉडल सेट 5। आपको 1 2 3 4 अपलोड कर दिया गया है और सोशल साइंस और साइंस का क्वेश्चन भी जो है अपलोड कर दिया गया है। उसको भी जा कर के एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है अच्छा मार्क्स लाने में आप लोग को जो है हेल्प मिल जाए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी कम टाइम में अच्छा जानकारी हो जाए और जो है वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आएँ और आप सभी जो है अच्छा मार्क्स ला करके जो है पास आउट होइए, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, इसमें जो है 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग आपको मिलने वाला है 15 मिनट स्टडी करने के लिए, और जो है 3 घंटा आपको क्वेश्चन आंसर को बनाने के लिए। उसके बाद इसका अंक जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से जो है 100 में से आपको 50 बनाना है। आप वहाँ पर स्टडी कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन सेट में जो है दिया हुआ रहेगा कितना में कितना क्वेश्चन को जो है आपको बनाना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य में दोहों का जो है संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम घन स्वर से जो है लिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कवि किस कवि द्वारा जो है भाषांतरित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारतीय। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पैगंबर बख्श खां। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा खूब उन्नति करना। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इन वाक्य में जयचंदों को कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अधिकरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण बी यानी कि राइट आंसर। उसके बाद विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नंदी नागरी लिपि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने ही खिला अपने खिलाफ ही करते हैं। तो इसका जो है किस पाठ की पंक्ति है? तो ये जो है 20 की दांत की पंक्ति है। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेला में जो है मिठाई बिकती है। ठीक है, मेले में मिठाई बिकती है। ओके। तो इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का सी। ओके, निराला की साहित्य साधना में। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दही वाली मगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है कन्नड़ भाषा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुनाडी पट्टी। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का जो है गुजराती भाषा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलस का प्रतीक है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो है शुद्ध शब्द कौन से हैं? तो जो है मुहूर्त राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कितने की थी? तो 7,500। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, गोस्वामी जी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो सीता के बड़े पुत्र का कैलाश नाम था। ओके, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, छायावाद। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, माँ की मार के कारण जो है भाग गया था। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंध जहाँ होगी ही भरी घी की किस कवि की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जीवनंदन दास। ओके, जीवानंद दास। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम का कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैनपुरी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के कारण जो है कहते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है प्रथम पद प्रधान होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो इसमें जो है शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वाहिनी शुद्ध शब्द है। ओके, लिखा हुआ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है? तो इसका एस रंगराजन किस लेखक का नाम है पूरा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का सी, ठीक है, सुजाता का। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विपत्ति अकेले ना आकर के संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ढहते विश्वास की। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गौशाला की उपमा देती थी। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबूजी कह करके जो है संबोधित करता था। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किस में जो है परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, आवट। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। इसके बिना प्राणी को मुक्त नहीं मिलते, यानी कि जो है मुक्ति नहीं मिलती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, चारों धाम की यात्रा के बिना जो है मुक्ति नहीं मिलती है। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं। दुर्लभ में
कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधेरे ब्रेता रेन सो और पाल एलुआर ने अवेन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 कविताएं की रचना की थी। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरानी पुरानी स्वालावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, मूस कहते हैं। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा और संस्कृति की पंक्ति है। ओके। उसके बाद चलिए, शयन की संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 जोड़ अन। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चिदबरा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है। खालिश बेचैनी किसकी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंदर की। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 प्रकार हैं वर्तमान काल के। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कविता मैंने लिखी है, इन वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निजीवाचक सर्वनाम। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर के जो है कौन भाग गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, संतु जो है भाग गया था। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिरोशिमा पाठ्य में नगर के चौक पर निकलने वाले सूरज क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, परमाणु बम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, श्रमिक विभाजन का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उस घर में अब सास और जो है बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी, दही वाली मगमा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्त है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। उसके बाद लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है धरती कब तक घूमेगी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण है, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा अच्छा।
स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो 54 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वाग्भटी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है किसकी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, दिनकर की। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश में हुआ था, यानी कि कब हुआ था उनका जन्म? तो 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 1938 में उनका जन्म हुआ था। 57 का अशुद्ध शब्द है, तो इसमें जो है सगार अशुद्ध शब्द है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 18। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिनय राइट आंसर हो जाएगा। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विधा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा, साक्षात्कार। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूर दरांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिरोशिमा राइट आंसर हो जाएगा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा और जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो आई जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अति सुधो स्नेह को मगर है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु स्यानप बाँक नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, घनानंद कविता की है। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1916 में। हिंदी के आदि कवि हैं, तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चंद बरदाई। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थानी। उसके बाद साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशील मनुष्य को डैश भूमिका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 का बी। ठीक है, निर्णायक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजप्पा था, तो रजप्पा जो था वो क्या था? तो रजप्पा का राइट आंसर हो जाएगा आपका जुआरी था रजप्पा। तो चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दाल अच्छा है, राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में जो है मछली कौन खाता था? तो पिता खाते थे। ओके, उसके बाद चलिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा, पैसे चुराने का जो है आरोप लगाया था। मेरे बिना तुम पढ़ो पाठ्य के लेखक कौन है? तो देखिए, लेखक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपका जो है बुक में फर्स्ट पृष्ठ पर जो दिया हुआ रहता है, जो राइटर का नाम और जो है चैप्टर का जो है नाम दिया रहता है, तो उसको ज़रूर जा कर के एक बार पढ़ के स्टडी करके जाइएगा। उससे जो है 4-5 क्वेश्चन हो सकता है बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, मेरे बिना तुम पढ़ो पाठ्य के लेखक कौन है? तो 73 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया है तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण नहीं है, तो इसका राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। उसके बाद चलिए, अव्ययभाव समास में डैश पद प्रधान होते हैं, तो डैश पद प्रधान होते हैं, तो पूर्व पद जो है प्रधान होते हैं।
भारत में बेरोजगारी की मुख्य कारण है, तो भारत में जो है बेरोजगारी के मुख्य कारण है आपका अशिक्षा। ओके, उसके बाद चलिए शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध शब्द इसमें से जो है बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिलाषा जो है शुद्ध शब्द है। घरानंद कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रीति मुक्त कवि हैं। ओके, उसके बाद चलिए जन्म से ही पागल है, तो जन्म से कौन पागल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी जो है मंगू पागल था। लेखक को मछली खाने के किसने मना किया था, तो लेखक को जो है मछली खाने से किसने मना किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 80 का बी। ठीक है, माँ ने मना किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहवासन हो गया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 81 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 9.5 साल। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स लूरर को। ठीक है, मैक्स मूलर को जो है कहे हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दही वाली मगमा पाठ के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रीनिवास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ललित निबंध है, ठीक है, ललित निबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 85 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी जो है बिस्मिल्लाह खान जी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सर्वनाम का भेद है, तो सर्वनाम का भेद हो जाएगा आपका राइट आंसर संबंधवाचक से। ओके, 3 बेटे की माँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सीता जो है 3 बेटे की माँ थी। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, वह सर्वनाम। तो चलिए एक बात हम इसमें बताना चाहेंगे, जो ये हमारा वीडियो कितने लोग तक पहुंच रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी छात्र 10th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप सभी स्टडी जब करते हैं तो रेगुलर स्टडी में रहिएगा। ठीक है, पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जितना आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जल्दी जॉब हासिल करने का प्रयास कीजिए और मेहनत करते रहिएगा। मैथ सब्जेक्ट हो कंटिन्यू बनाते रहिएगा। ठीक है, और जीके जीएस जरूर स्टडी करते रहिएगा। रीजनिंग भी करना पड़ेगा और इंग्लिश भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10th का एग्ज़ाम दे करके आप लोग बैठिए नहीं, क्लास के प्रति जो है एक्टिव रहिएगा, हमेशा प्रैक्टिस में रहिएगा। उसके बाद 12th करके और टेक्निकल डिग्री की ओर भागने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि टेक्निकल वाले का डिमांड है। ऐसे आप लोग ग्रेजुएशन कीजिएगा तो वो बेकार होगा। इंटर करके और 10th के बाद टेक्निकल डिग्री की ओर भागने का प्रयास कीजिएगा मेरे हिसाब से। और कोशिश कीजिएगा जो 55% से ऊपर मार्क्स आपका आए, जिससे कि कोई भी फॉर्म भरने का भी जो है अब कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है, कम से कम जो है 55% मांगा ही जाता है। उससे ऊपर है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग पास तो हो जाएंगे, कंफर्म पास हो जाएंगे, लेकिन जो है आपको 60% से ऊपर मार्क्स लाना है, ना कि 55%। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग स्टडी करके खूब लगन मेहनत से ईमानदारी से क्वेश्चन को बना करके आइएगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके कभी मत आइएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सारा क्वेश्चन को जरूर बना करके आइएगा, लिख करके आइएगा, लिखने वाले पर्सन होंगे तो। ठीक है, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ रहता है तब जा कर के जो है मार्क्स मिलता है, अन्यथा जो है मार्क्स
काट लिया जाता है। तो अगर आप जैसे ये हो गया आपका क्वेश्चन, अगर इस पर 2-4 लाइन लिख देंगे तो आपको अगर 3 नंबर का होगा तो मान लेते हैं 2 नंबर तो ज़रूर मिलेगा। अगर आप लिखते ही नहीं है तो ये 2 नंबर भी तो आपका चला जाएगा 100 में से। तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। ओके, उसके बाद चलिए द्वंद्व समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, दिन रात। उसके बाद दिव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौतेल, सॉरी, तेल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं सरहपाद की कृति है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, दोहा कोस। उसके बाद चलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में उनका जो है जन्म हुआ था। कविता नहीं है, कविता नहीं है, तो इसका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, नौबत खाने में इबादत। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म जो है डैश जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तार सप्तक का जो है संपादन किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी जो है अज्ञा ने किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, खोखा के दांत कितने तोड़े? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मदन ने, सॉरी, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े थे। उसके बाद जो है जरसाही में, जरसाई डैश में थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत रूस में थी, ठीक है। तो आपने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जा करके तो उसे भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चैनल पे विजिट करके आप लोग जो है देख लीजिए, जिससे कि हो सके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग 100 में 100% मार के आए, यानी कि 50 क्वेश्चन हो गए तो 50 का 50 क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व करके आइएगा, जिससे कि आप लोग को जो है अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो कोई कटौती नहीं होगा, आप सही तो सही, गलत तो गलत होगा। तो इस चीज़ के लिए जो है आप लोग स्टडी करके जाइएगा अच्छे से। और देखिए जिस तरह से जो है कवि और चैप्टर का नाम आता है उसमें से जो है 4-5 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, और आप लोग कहानी अगर समझ गए होंगे बुक का तो आराम से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 अगर करके आते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, और घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन का आंसर दे करके आना है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।